आपकी कितनी भी अच्छी स्ट्रेटेजी हो लेकिन आपको स्ट्रक्चर मैपिंग नहीं पता है तो आपकी स्ट्रेटेजी हमेशा फेल होगी और आपका बार-बार स्टॉप लॉस हिट होगा। अगर हम 2025 का डाटा देखेंगे तो 91% ट्रेडर लॉस में हैं और वहीं 9% ट्रेडर हैं जो कि पैसा बना पा रहे हैं। आप कहीं भी ट्रेड प्लान करते हैं, कोई भी स्ट्रेटेजी हो, वो स्मार्ट मनी के लिए वो सिर्फ एक लिक्विडिटी ट्रैप है। आज की वीडियो में आपको वो सीक्रेट स्ट्रक्चर मैपिंग सिखाने जा रहा हूँ जो कि 91% ट्रेडर को पता ही नहीं है। मैं एक सीरीज लेके आ रहा हूँ जो कि लोग आपको सिखाने के लिए 20 से 30 हज़ार रुपए कोर्स बना के चार्ज कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बिल्कुल फ्री में स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट और आईसीटी सिखाने वाला हूँ। अब आप बोलेंगे कि हमें एसएमसी और आईसीटी कॉन्सेप्ट क्यों सीखना चाहिए? तो देखो, एसएमसी और आईसीटी कॉन्सेप्ट से हम बैंक और इंस्टीट्यूशन को फॉलो करते हैं जो मार्केट को चलाते हैं। हम उनके साथ ही चलेंगे तब भी पैसा बना पाएँगे। ये तो आपको भी पता होगा कि जो बिग प्लेयर होते हैं, बिग प्लेयर कौन होता है? इंस्टीट्यूशन, बैंक्स, हेज फंड मैनेजर, यही लोग हैं जो कि मार्केट को चलाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसके बाद हम लोग आईसीटी सीखेंगे। स्टेप बाय स्टेप बेसिक टू एडवांस तक हम लोग इस सीरीज में लर्न करने वाले हैं। तो चलो बिना देरी किए हुए हम लोग समझते हैं स्ट्रक्चर मैपिंग। तो स्ट्रक्चर मैपिंग में हमें इन 5 पॉइंट को हमेशा ध्यान में रखना है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर, आईडीएम यानी इंडूसमेंट, बोस यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चोच यानी चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो चलो हम सबसे पहले सीखते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है? तो अब समझिए कि मार्केट कुछ इस तरीके से अप ट्रेंड में जा रहा है, ठीक है? कुछ इस तरीके से अप ट्रेंड में जा रहा है। तो ये हमारा जो ए पॉइंट टू बी पॉइंट है, खुद अब इसको पहले मैं ए पॉइंट मार्क कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ए पॉइंट और इसको हम बी पॉइंट मार्क करते हैं, ठीक है? तो दोस्तों ए पॉइंट टू बी पॉइंट जो हमारा है ये हमारा मेन स्ट्रक्चर होता है। मेन स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, ठीक है? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर समझ गए होंगे कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर किसे बोलते हैं, ठीक है? अब इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है दोस्तों? स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर, ठीक है? समझ पा रहे हैं आप? स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर, क्योंकि मार्केट हमेशा कुछ इस तरीके से तो जाएगा नहीं। तो मार्केट क्या करता है, कुछ छोटे-छोटे जो हैं स्ट्रक्चर बनाते हुए कुछ इस तरीके से मार्केट जो है चलता रहता है, ठीक है? इसको मैं पहले ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है? इसको मैं डॉट डॉट लाइन में दे देता हूँ ताकि आपको समझने में और भी ज़्यादा आसानी हो, ठीक है? ये जो मेन हमारी ब्लैक लाइन है जो ए पॉइंट टू बी पॉइंट है ये हमारा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है और ये डॉट डॉट लाइन है ये हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर है, ठीक है? मार्केट हमेशा कुछ इसी तरीके से चलता है, ठीक है? मार्केट हमेशा कुछ इसी तरीके से चलता है, ठीक है दोस्तों? ये क्लियर हो गया आपको एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर। अब हम सीखते हैं आईडीएम यानी इंडूसमेंट। तो दोस्तों आईडीएम का क्या काम होता है? आईडीएम से ही हमें हायर हाई कंफर्म होता है। आईडीएम हमें किस तरीके से मार्क करना है? जो हमारा अगर मार्केट अप साइड में जा रहा है तो लेफ्ट साइड का सबसे पहला स्विंग जो होगा वो हमारा आईडीएम होगा, ठीक है? कुछ इस तरीके से हम मार्किंग करेंगे। देखो यहाँ पे किस तरीके से मार्किंग करेंगे, लेफ्ट साइड का हमारा सबसे पहला स्विंग कौन सा है? ये वाला। तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे आईडीएम मार्किंग करते हैं, ठीक है? एक मिनट, आईडीएम और ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या हुआ? आईडीएम। लेफ्ट साइड का पहला स्विंग से हमारा आईडीएम हुआ, ठीक है? आईडीएम से हमारा क्या कंफर्म हुआ? हायर हाई। अब यहाँ पे बोलोगे चलो अमित भाई आईडीएम से हमारा हायर हाई कंफर्म हो गया, लेकिन अब हमारा हायर लो कैसे कंफर्म होगा? ठीक है? तो वेट करो, मैं हर चीज़ आपको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूँ। तो जब भी मार्केट इस जगह पे बोस करता है, ठीक है? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक मिनट। ये हमारा बॉस, इसको मैं, ठीक है? जब भी मार्केट बॉस करता है यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जब भी होगा तो हमारा क्या कंफर्म होगा? हायर लो, ठीक है? यहाँ पे हमारा हायर लो कंफर्म हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है?
एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना, हायर लो पे हमेशा जो है सबसे लोएस्ट पॉइंट जो हमारा होगा, ठीक है? जो सबसे लोएस्ट पॉइंट होगा वो हमारा हायर लो होगा। तो यहाँ देखो आप कितना आसानी से स्ट्रक्चर मैपिंग हो रहा है, ठीक है? आईडीएम से हमें हायर हाई कन्फर्म हो गया, अब बोस होते ही हमारा हायर लो कन्फर्म हो गया। देखो यहाँ पे हमें कितना आसानी से हम लोग इसको समझ पा रहे हैं। आईडीएम होते ही हमारा हायर हाई कन्फर्म, और जैसे ही मार्केट ने बोस करा, हायर लो हमारा कन्फर्म। यही एक बेहतरीन तरीका होता है स्ट्रक्चर मैपिंग का, क्योंकि इसी तरीके से हम लोग स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे आईडीएम की ज़रूरत क्यों है हमें? अगर मान लो यहाँ पे आईडीएम ना हो तो मार्केट कुछ इस तरीके से ऊपर भी चला जाएगा, ठीक है? कुछ इस तरीके से मार्केट अप ट्रेंड में चला जाएगा, तो हमें कैसे पता चलेगा? हमें पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पे हमारा हायर हाई कन्फर्म हो गया, ठीक है? तो हायर हाई कन्फर्म करने के लिए हमें आईडीएम होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है? अगर आईडीएम नहीं होता तो हम हायर हाई कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है? वेट करेंगे। तो और इसको हम आगे समझते हैं। तो अब यहाँ पे हमें क्या आइडेंटिफाई करना है? आईडीएम। लेफ्ट साइड का सबसे टॉप का पहला स्विंग कौन सा हमारा? ये वाला, ठीक है? ये वाला हमारा स्विंग हुआ, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या मार्किंग करेंगे? आईडीएम, ठीक है? आई होप आप अच्छे से सभी चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है? ये हमारा आईडीएम मार्किंग हो गया, ठीक है? आईडीएम से हमें क्या पता चलता है? कमेंट में बताओ, आईडीएम से हमें क्या पता चलता है? आईडीएम से ही हमारा हायर हाई जो है कंफर्म होता है, ठीक है? यहाँ पे आईडीएम होते ही हमारा हायर हाई कंफर्म हो गया। अब हमारा हायर लो कैसे कंफर्म होगा? जब यहाँ पे मार्केट बोस कर दे, ठीक है? यहाँ पे मैं बोस लिख देता हूँ, एक मिनट, ठीक है? जैसे ही मार्केट यहाँ पे बोस कर देता है, वैसे ही हमारा क्या कंफर्म हो जाएगा? हमारा हायर लो कंफर्म हो गया। सबसे पहले हम क्या आइडेंटिफाई करेंगे? आईडीएम। लेफ्ट साइड का पहला स्विंग हमारा क्या होगा? आईडीएम, ठीक है? हमारा आईडीएम हुआ, इसको मैं नाम दे देता हूँ, ये हमारा आईडीएम कंफर्म हुआ। आईडीएम होते ही हमारा क्या कंफर्म हो गया? यहाँ पे हायर आई हमारा कंफर्म हो गया, ठीक है? तो यहाँ पे मैं हायर आई लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है? ये हमारा हायर आई कंफर्म हो गया आईडीएम होते ही। अब जैसे ही यहाँ पे मार्केट ने इसको बोस करा इस जगह पे, यहाँ पे अगर मैं जैसे ही यहाँ पे मार्केट ने बोस करा, बोस होते ही हमारा क्या कंफर्म हुआ? बॉस होते ही हमारा सबसे लोएस्ट पॉइंट जो होगा ये वाला, इसको हम कुछ इस तरीके से मार्किंग करेंगे, और बॉस होते ही हमारा हायर लो यहाँ पे कंफर्म हो गया, ठीक है? अब यहाँ पे कुछ कंडीशन है, वो भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? क्या कंडीशन है वो? हमेशा जो है बॉस पे कैंडल क्लोज होना ज़रूरी है, ठीक है? इस तरह से, इस तरीके से इसको मैं अगर मैं ग्रीन में कर देता हूँ, एक मिनट, इसको मैं अगर ग्रीन में कर दिया, ठीक है? ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है? हमेशा कैंडल कुछ इस तरीके से इसके ऊपर क्लोज होनी चाहिए, ठीक है? अगर कहीं इस तरीके से यहाँ पे आप देखोगे, इस तरीके से अगर बिग बना देता है मार्केट इस तरीके से, तो ये हमारा बॉस कंसीडर नहीं होगा, ठीक है? प्रॉपर यहाँ पे क्या है? प्रॉपर यहाँ पे इस जगह पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे कैंडल क्लोज होनी चाहिए। अगर यहाँ पे बिग बना देता है तो हमें क्या करना होगा? जो इसके बाद जो कैंडल हमारी क्लोज होगी उसको हम बॉस कंसीडर करेंगे, ठीक है? हमेशा यहाँ पे कैंडल क्लोज होनी चाहिए, हमेशा यहाँ पे कैंडल जो है क्लोज होनी चाहिए, ठीक है? आई होप आप समझ पा रहे होंगे। इस जगह पे बॉस पे कैंडल क्लोज होनी चाहिए, तो मैं सभी जगह पे मार्किंग कर देता हूँ, ठीक है? ये हमारा कैंडल क्लोजिंग हुआ, यहाँ पे अभी हमारा कैंडल क्लोजिंग होना चाहिए, ठीक है? अब आईडीएम में कोई ऐसा रूल नहीं है, अगर आईडीएम में कोई इस तरीके से अगर यहाँ पे बिग भी आ जाता है, ठीक है? अगर मैं आपको यहाँ पे इसको थोड़ा सा रेड में कर दूं ताकि आपको समझने में कंफ्यूजन ना हो। आइडिया में कुछ इस तरीके से अगर यहाँ पे बिग भी कुछ इस तरीके से बना देती है, लिक्विडिटी स्वीप हो जाती है, तब भी हम इसको आईडीएम कंसीडर करेंगे, ठीक है? लेकिन हमेशा बॉस में कैंडल क्लोज होना जरूरी है, ठीक है? इसमें कोई रूल नहीं, अगर क्लोज भी होता है तब भी चलेगा, अगर नहीं भी क्लोज होती है, अगर लिक्विडिटी सिर्फ स्वीप होती है तब भी चलेगा, ठीक है? तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे, तो इसको मैं अभी कुछ इस तरीके से मार्किंग कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है? ये चीज़ आपको कंफर्म हो गया, ठीक है? हमेशा लेफ्ट साइड का पहला स्विंग आईडीएम होगा हमारा, ठीक है? ना कि आपको मैं अगर समझाऊं कुछ इस तरीके से इंटरनल स्ट्रक्चर जा रहा है, ठीक है? इस तरह से, ठीक है? तो हमारा कौन सा आईडीएम वैलिड होगा, कौन सा इनवैलिड होगा?
तो हमेशा हमें जो है लेफ्ट साइड का पहला स्विंग लेना, ना कि ये वाला स्विंग लेना है, ठीक है, ना कि ये वाला स्विंग लेना है और ना ही ये वाला स्विंग लेना है, ठीक है, इन दोनों स्विंग को हमें नहीं लेना है, ठीक है। लेफ्ट साइड का सबसे पहला स्विंग कौन सा होगा, ये वाला, ठीक है, ये वाला, तो इसको हम आईडीएम कंसीडर करेंगे, ठीक है, इसको हम आईडीएम मार्किंग करेंगे, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे इसको ही हम आईडीएम लेंगे। अब कुछ लोग बोलेंगे अमित भाई यहाँ पे देखोगे लेफ्ट साइड का पहला स्विंग ये भी तो है, इसको क्यों नहीं लेते हैं। तो दोस्तों देखो, हमें क्या है, ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये देखोगे तो इसको इसने ब्रेक नहीं किया हुआ है, ठीक है। अगर हाँ इसको कुछ इस तरीके से होता है, ये ब्रेक करके अगर ये ब्रेक करता है तो हम इस वाला जो हमारा आइडियम है, ये वाला लेफ्ट साइड का पहला स्विंग हो जाता है हमारा, तो हम कुछ इस तरीके से इसको ले लेंगे, ठीक है, इस तरीके से ले लेते हैं। तो अभी फिलहाल हम कौन सा ले रहे हैं, ये वाला। अब क्यों ले रहे हैं ये वाला, ये भी मैं आपको बहुत डीप में बताता हूँ। देखो, लेफ्ट साइड का पहला स्विंग कौन सा हमारा, ये वाला, ठीक है। तो हमें यही वाला हमेशा लेफ्ट साइड का पहला आइडियम ही हमें मार्क करना है। क्यों, क्योंकि ये आइडियम देखोगे तो राइट साइड में हो रहा है, ठीक है, ये देखोगे तो इस वाले से ये राइट साइड का स्विंग हो रहा है, तो हमें राइट साइड का स्विंग ना लेते हुए हमेशा लेफ्ट साइड का स्विंग मार्किंग करना है, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे सभी चीज़ों को। तो चलो इन सभी को और भी डीपली हम सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है, किस तरीके से स्ट्रक्चर मैपिंग ड्रॉ होगा, ठीक है। मार्केट देखो कुछ इस तरीके से मार्केट स्ट्रक्चर है, ठीक है, कुछ इस तरीके से मार्केट का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इस तरीके से मार्केट अप ट्रेंड में धीरे 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 अप ट्रेंड में जा रहा है, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या बताया था आपको, लेफ्ट साइड का पहला स्विंग, ठीक है, कौन सा है, ये वाला। तो हम यहाँ पे क्या मार्किंग करेंगे, आइडियम, ठीक है। यहाँ पे लेफ्ट साइड का सबसे पहला स्विंग हमने लिया, ठीक है। स्विंग लेते ही हमारा क्या कंफर्म हो गया, जब यहाँ पे आइडियम हमारा कंफर्म हो गया तो हमारा हाई हाई कंफर्म हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हायर लो कैसे कंफर्म होगा, जब यहाँ पे ये बोस कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बोस लिख देता हूँ, एक मिनट, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे बोस हुआ, बोस होते ही हमारा क्या कंफर्म हुआ, हायर लो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा हायर लो, लेफ्ट साइड का सबसे पहला स्विंग लिया हमने टॉप पे, तो हमारा क्या कंफर्म हुआ, हायर हाई। उसके बाद जैसे हायर हाई को ब्रेक करता है, बॉस होता है हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, वैसे ही हमारा हायर लो कंफर्म हो गया, ठीक है। सेम उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक ऑफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट साइड का पहला स्विंग कौन सा हमारा, ये, तो इसको हम कुछ इस तरीके से यहाँ पे आईडीएम मार्किंग करेंगे। यहाँ पे हमने आईडीएम मार्किंग कर दिया, आईडीएम होते ही हमारा क्या कंफर्म हुआ, कमेंट बताओ, आईडीएम होते ही हमारा क्या कंफर्म हुआ, हायर हाई, ठीक है, हमारा हायर हाई कंफर्म हो गया। और जैसे ही इस वाले हायर हाई को इसने ब्रेक करा, ठीक है, जैसे ही इस वाले हायर हाई को इसने ब्रेक करा, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, यहाँ पे बॉस मैं लिख देता हूँ, जैसे यहाँ पे बॉस हुआ वैसे ही हमारा सबसे जो लोएस्ट पॉइंट होगा कौन सा, ये वाला, इस वालों को हमारा मार्किंग करेंगे, क्या हमारा कंफर्म होगा, बॉस होते ही हमारा हायर लो यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे मार्किंग कर देता हूँ, हायर लो कंफर्म, ठीक है। तो कुछ इसी तरीके से हमारा स्ट्रक्चर मैपिंग हम लोग करेंगे, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे। अब यहाँ पे मैंने क्या बताया था पहले कि कैंडल क्लोज होना चाहिए, बॉस पे क्या होना चाहिए, कुछ इस तरीके से यहाँ पे कैंडल क्लोज होनी चाहिए। इसको मैं ग्रीन में कर देता हूँ ताकि, एक मिनट, यहाँ पे कुछ इस तरीके से कैंडल क्लोज होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे मार्केट ने क्या करा है, यहाँ पे इसने आईडीएम लिया, ठीक है, इसको मैं पहले आईडीएम मार्किंग करता हूँ, आईडीएम, ठीक है। यहाँ पे आईडीएम हुआ, आईडीएम से हमारा क्या कंफर्म हुआ, यहाँ पे आईडीएम से हमारा हायर हाई यहाँ पे कंफर्म हो गया, ठीक है। आईडीएम होने के बाद मार्केट ने क्या करा, लेफ्ट साइड का जो पहला हायर लो था उसको इसने यहाँ पे ब्रेक कर दिया, तो ब्रेक करते ही क्या हो गया हमारा, चोच, यानी चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो यहाँ पे हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, तो हमें क्या मार्किंग करना होगा, चोच, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से मार्किंग कर लेता हूँ, ठीक है। एक मिनट, गड़बड़ आ गया। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पे मार्किंग कर लिया, ठीक है।
यहाँ पे क्या हुआ है, आईडीएम होने से हमारा हायर हाई कंफर्म, ठीक है, लेकिन मार्केट क्या करा, ऊपर ना जाके पहला जो हायर लो था इसने यहाँ पे क्या करा है, ब्रेक कर दिया, तो ये हमारा चेंज ऑफ करेक्टर पॉइंट हो गया, ठीक है। अब एक चीज हमेशा यहाँ पे ध्यान में रखना, जो हमारा लेफ्ट साइड का पहला हायर लो होगा वही हमारा चेंज ऑफ करेक्टर पॉइंट होगा, ठीक है, ना कि ये वाला पॉइंट होगा, ठीक है, ये बिल्कुल भी गलत है, इसको हम नहीं मार्किंग करेंगे। सबसे जो पहला हमारा लेफ्ट साइड का हायर लो होगा वही हमारा चेंज ऑफ करेक्टर होगा, ठीक है, यानी चोच। अब जब मार्केट का ट्रेंड चेंज हो चुका तो हमें क्या मार्किंग करना है, आईडीएम मार्किंग करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा आईडीएम का लेफ्ट साइड का पहला स्विंग कौन सा हमारा, ये वाला, ठीक है, ये वाला नहीं है क्योंकि ये इसके राइट साइड का हो जा रहा है, ठीक है, तो ये वाला होगा, तो इसको हम कुछ इस तरीके से यहाँ पे आईडीएम मार्क करते हैं, ठीक है, ये हमारा आईडीएम हुआ, यहाँ पे आईडीएम कंफर्म। अब एक बात हमेशा याद में रखना, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, मार्केट अप जा रहा है, तो हमेशा टॉप पे ही हमारा आईडीएम होगा, और मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है यानी कि डाउन जा रहा है तो हमेशा हमें कहाँ पे मार्किंग करना है, एकदम लोवेस्ट पॉइंट पे, सबसे लोवेस्ट कौन सा हमारा, ये वाला, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, आईडीएम मार्क किए, ठीक है, आईडीएम मार्क किए, तो आईडीएम से हमारा यहाँ पे क्या कंफर्म होता है, तो आईडीएम से हमारा लोअर लो कंफर्म हुआ। अब जैसे ही ये लोअर लो को ब्रेक करता है यहाँ पे, ठीक है, जहाँ जैसे ही यहाँ पे लोअर लो को ब्रेक करके ये बॉस बनाता है, यहाँ पे बॉस होता है, बॉस होते ही हमारा यहाँ पे क्या कंफर्म होगा, लोअर हाई, ठीक है, यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे लोअर हाई, ठीक है। अब यहाँ पे लोअर हाई क्यों, क्योंकि हायर हाई को ब्रेक नहीं करा, इसके नीचे है तो ये लोअर हाई हमारा हुआ, ठीक है। अभी इस वाले हायर लो को इसने यहाँ पे ब्रेक कर दिया, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, तो ये हमारा क्या हुआ, लोअर लो हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक चीज़ हमेशा याद रखना, बॉस में जैसे कि मैंने आपको बताया हमेशा कैंडल यहाँ पे क्लोज होना जरूरी है, इसको मैं अगर रेड में कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से कैंडल क्लोज होना जरूरी है, ठीक है। आईडीएम में लिक्विडिटी सूप होगी तब भी चलेगी, लेकिन बॉस में हमेशा, एक बॉस में और दूसरा हमारा चोंच में, यानी चेंज ऑफ करेक्टर में, कुछ इस तरीके से हमेशा लिक्विडिटी जो है, कुछ इस तरीके से हमें कैंडल क्लोज होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। अब आगे समझते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड का पहले स्विंग मार्क करेंगे, कौन सा हमारा, ये वाला, इसको हमने क्या करा, आईडीएम मार्क किया, यहाँ पे मैं आईडीएम लिख देता हूँ, ये हमारा आईडीएम हुआ। आईडीएम होते ही हमारा सबसे लोएस्ट पॉइंट कौन सा है, ये वाला, तो इसको हम क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे, और ये हमारा लोअर लो कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा लोअर लो कंफर्म हो गया, और लोअर लो कंफर्म होते ही हमारा, इसको अगर इसने ब्रेक कर दिया, ठीक है, यहाँ पे क्या करा है, लोअर लो को मार्केट ने ब्रेक करा, तो हमारा क्या हुआ, बॉस, ठीक है। आई होप आप बहुत आसानी से इन सभी चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे। जैसे ही मार्केट बॉस करता है इस जगह पे, ठीक है, बॉस करते ही हमारा क्या कंफर्म हो गया, क्या कंफर्म हुआ, यहाँ पे हमारा लोअर हाई यहाँ पे हमारा कंफर्म हो गया, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर मैपिंग हो गया, ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ पे कुछ लोगों का सवाल होगा कि अमित भाई मार्केट अप ट्रेंड में था तब भी बॉस हो रहा था, डाउन ट्रेंड में है तब भी बॉस हो रहा, ऐसा क्यों। तो दोस्तों देखो, बॉस जो हमारा कंटिन्यूशन पैटर्न है, ठीक है, अप ट्रेंड में होगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगा तब भी हमारा बॉस होगा, अगर डाउन ट्रेंड में है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है तब भी हमारा बॉस ही होगा, ठीक है। तो आई होप आप इन सभी चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे। तो अब इन सभी चीज़ों को मैं क्या करता हूँ, थोड़ा और डीप में समझने की कोशिश, अब अप ट्रेंड में तो हम लोग समझ लिए, अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में आ गए, अब हम लोग समझते हैं डाउन ट्रेंड में, ठीक है। डाउन ट्रेंड में कैसे मार्किंग होगी, तो सबसे पहले हमें क्या मार्किंग करना है, सबसे पहले हमें क्या मार्किंग करना है, लेफ्ट साइड का पहला स्विंग, लेफ्ट साइड का हमारा पहला स्विंग जो लोएस्ट पॉइंट होगा कौन सा होगा, ये वाला हम कुछ इस तरीके से यहाँ पे आईडीएम मार्क करते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे आईडीएम आइडेंटिफाई किया, उसके बाद हम लोग यहाँ पे आईडीएम मार्किंग करते हैं। आईडीएम होते ही हमारा क्या कंफर्म हो गया, क्या कंफर्म हुआ, कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है, ताकि आप, आईडीएम होते ही हमारा क्या कंफर्म हुआ, यहाँ पे लोअर लो, ठीक है, यहाँ पे हमारा लोअर लो कंफर्म हुआ, और जैसे ही यहाँ इस लोअर लो को इसने यहाँ पे तोड़ दिया, ठीक है, यहाँ पे यानी कि बॉस, जैसे ही यहाँ पे इसको ब्रेक करा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, यानी कि हमारा बॉस हुआ, बॉस होते ही हमारा क्या कंफर्म हुआ, लोअर हाई, ठीक है, हमारा यहाँ पे लोअर हाई कंफर्म हो गया, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि कैंडल क्लोज होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से कैंडल क्लोज होती है, ठीक है। अब सेम इसी तरीके से
फिर से हमें क्या करना है, लेफ्ट साइड का पहला स्विंग तो कौन सा हमारा, ये वाला, इसको हम यहाँ पे आईडीएम आइडेंटिफाई किए और इसको हमने मार्किंग करा आईडीएम। आईडीएम आईडीएम होते ही हमारा क्या कंफर्म हुआ, लोअर लो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोअर लो मार्किंग किए, यहाँ पे हम लोग लोअर लो मार्किंग कर लिए। अब जैसे ही इस लोअर लो को यहाँ पे इसने ब्रेक करा है, ठीक है, जैसे ही यहाँ पे लोअर लो को इसने ब्रेक करा तो हमारा क्या हुआ, बॉस। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पे इसने बॉस हुआ, जैसे ही यहाँ पे इसने बॉस किया, बॉस होते ही हमारा क्या कंफर्म हो गया, फिर से हमारा लोअर हाई कंफर्म हो गया। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। सेम उसी तरीके से हमारा यहाँ पे कैंडल क्लोज होनी जरूरी है। ठीक है, आईडीएम में मैंने पहले ही बताया लिक्विडिटी अगर स्विप हो जाती है तब भी चल जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से, इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ ताकि आपको और भी कंफ्यूजन ना हो कोई भी। ठीक है, अगर यहाँ पे क्या होता है, अगर लिक्विडिटी अगर यहाँ पे स्वीप हो जाती है तब भी यहाँ पे हमारा इस तरीके से, अगर इस लिक्विडिटी स्वीप करके, एक मिनट, अगर लिक्विडिटी स्वीप करके कुछ इस तरीके से बनता है तब भी हमारा आईडीएम कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप अच्छे से इन सभी चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। अब फिर से हमें क्या मार्किंग करना है, आईडीएम। लेफ्ट साइड का पहला स्विंग कौन सा है, ये, तो इसको हम क्या करते हैं यहाँ पे आईडीएम। तो यहाँ पे हमने आईडीएम मार्किंग किया। ठीक है, आईडीएम होते ही हमारा क्या हुआ, आईडीएम होते ही हमारा क्या कंफर्म हुआ, लोअर लो। ठीक है, तो आईडीएम होते ही हमारा लोअर लो कंफर्म। और यहाँ पे देखो कि मार्केट ने क्या करा है, यहाँ पे बॉस नहीं किया है। ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पे बॉस नहीं किया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो वेट करेंगे। अब बॉस ना करके मार्केट ने क्या करा, इस वाले लोअर हाई को इसने ले लिया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखोगे इस जगह पे इस वाले लोअर हाई को जब इसने ब्रेक करा है, तो मैंने क्या बताया था पहले, लेफ्ट साइड का पहला अगर लोअर हाई ले लिए लेगा, लेफ्ट साइड का पहला लोअर हाई यहाँ पे ले लिया तो हमारा क्या हुआ, ये चेंज ऑफ करेक्टर यानी कि चोंच। ठीक है, यहाँ पे मैं चोंच मार्किंग कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। अब जब यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर यानी मार्केट का ट्रेंड चेंज हो चुका है, मार्केट का करेक्टर चेंज हो चुका है, तो हमें क्या मार्किंग करना है, अब ट्रेंड मार्किंग करना है। ठीक है, हायर हाई मार्किंग करना है, हायर लो मार्किंग करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले आईडीएम मार्किंग करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट साइड का पहला स्विंग, इसको हम आईडीएम मार्किंग करते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये हमारा आईडीएम, आईडीएम होते ही हमारा क्या हुआ, यहाँ पे हायर हाई हमारा कंफर्म हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमें हायर लो किस तरह से मार्किंग होगी, जब यहाँ पे बॉस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बॉस हुआ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बॉस। अब यहाँ पे बॉस होते ही हमारा क्या कंफर्म हो गया, क्या कंफर्म हुआ है, हायर लो, क्योंकि इस वाले लोअर लो के ऊपर है ये, तो हमारा हायर लो हुआ। ठीक है, यहाँ पे भी सेम उसी तरीके से कैंडल हमेशा क्लोज होनी चाहिए। ठीक है, कैंडल क्लोज होनी चाहिए, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से कैंडल क्लोज होनी चाहिए। ठीक है, आई होप आप अच्छे से इन सभी चीज़ों को आप स्टेप बाय स्टेप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो अब फिर से हमें क्या मार्किंग करना है, आईडीएम। लेफ्ट साइड का पहला स्विंग हमारा कौन सा है, ये, तो इसको हम कुछ इस तरीके से यहाँ पे आईडीएम। ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट साइड का पहला स्विंग हमारा क्या हुआ है, यहाँ पे लेफ्ट साइड का पहला स्विंग हमारा क्या है, आईडीएम। तो आईडीएम से हमारा क्या कंफर्म हुआ, हायर हाई। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हायर हाई कंफर्म। उसके बाद क्या हुआ, जब मार्केट ने हायर हाई को ब्रेक करा, यहाँ पे बॉस किया, जैसे मार्केट ने यहाँ पे बॉस करा, बॉस होते ही हमारा क्या कंफर्म हुआ, हायर लो। हायर लो हमारा कंफर्म हो गया। ठीक है, अभी इन सभी चीज़ों को हम लोग चार्ट पे चल के देखेंगे तब और भी इजी तरीके से हम लोग स्ट्रक्चर मैपिंग कर पाएंगे। ठीक है, अब एक चीज़ और आपको समझने की ज़रूरत है यहाँ पे, क्या, क्योंकि अब यहाँ पे हम एक चीज़ और समझ लेते हैं, कौन सा चोच वैलिड है, कौन सा चोच इनवैलिड है, यानी कौन सा चेंज ऑफ कैरेक्टर वैलिड है और कौन सा चेंज ऑफ कैरेक्टर इनवैलिड है, ये भी हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, तो इंटरनल स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से मार्किंग करता हूँ। ठीक है, मार्केट कुछ इस तरीके से
अब ट्रेंड में जा रहा है, ठीक है। अब मार्केट ने यहाँ पे क्या करा है, इस वाले हायर लो को इसने ले लिया, तो यहाँ पे क्या हुआ हमारा चोच, ठीक है। ये हमेशा इस तरीके से ही हमें जो है चोच इस तरीके से ही हमें मार्किंग करना है, ठीक है। यहाँ पे 1 मिनट में चोच, ठीक है। कुछ इसी तरीके से अगर मार्केट बनता है, यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आप देखोगे ये हमारा क्या है, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। जब हायर लो को इसने ब्रेक करा तो ये हमारा वायलेट चोच होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे आप देखो मार्केट कुछ इस तरीके से हायर हाई, हायर लो बनाते हुए गया, उसके बाद कुछ इस तरीके से अगर मार्केट यहाँ पे ब्रेक करता है, तब हम ये वाला पॉइंट नहीं लेंगे, ठीक है। नहीं तो आप सोचो कि हम इस वाले को हम चोच मार्किंग कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा वायलेट चोच नहीं है, ठीक है। ये हमारा इनवैलिड चोच, हमेशा लेफ्ट साइड का हमारा पहला जो हमारा हायर लो होगा उसी को हमें लेना, ठीक है। ये हमारा राइट साइड का, तो इसे हमें नहीं लेना है। हमारा लेफ्ट साइड का कौन सा है, ये वाला लेफ्ट साइड का पहला हमारा हायर लो ये है, तो इसको इसको ही हम कुछ इस तरीके से चोच मार्किंग करेंगे, ठीक है। चेंज ऑफ करेक्टर, ठीक है। आई होप इन सभी चीज़ों को आप समझ पाए होंगे। अब मैं जो आपको एक चीज़ बताने की कोशिश कर रहा था पहले, जो हमारा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर था और इंटरनल स्ट्रक्चर था, ठीक है। इसको मैं कुछ इस तरीके से थोड़ा 1 मिनट, इसको कुछ इस तरीके से मैं आपको दे देता हूँ, और इस वाले पॉइंट को जो है इंटरनल स्ट्रक्चर जो हमारा, इसको डॉट लाइन में दे देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। तो मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा था यहाँ पे कि देखो ये जो हमारा डॉट डॉट लाइन है ये हमारा क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर। और जो ए पॉइंट टू बी पॉइंट, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ए पॉइंट टू बी पॉइंट ये हमारा क्या है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, ठीक है। आपको इन सभी चीज़ों को हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। तो और सेम इसी तरीके से हम जो ये हमारा डाउन ट्रेंड का था इसको भी हम समझते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको डॉट डॉट इंटरनल स्ट्रक्चर को जो हम डॉट डॉट लाइन में कन्वर्ट करते हैं, और जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर इसको हम लाइन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो आई होप यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से हमने लाइन में यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया है। थोड़ा सा इसको मैं और डार्क कर देता हूँ, ठीक है। देखो तो जो हमारा डॉट डॉट लाइन है ये हमारा क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर। और जो ये हमारा ए पॉइंट टू बी पॉइंट है ये हमारा क्या है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब चलो इन सभी चीज़ों को हम चार्ट पे चल के देखते हैं, ताकि हम अच्छे से समझ पाएँ, ठीक है। स्ट्रक्चर मैपिंग हमें कैसे करना है, स्ट्रक्चर मैपिंग सबसे हमें लोएस्ट पॉइंट पकड़ना है लेफ्ट साइड का, या लेफ्ट साइड का सबसे हाई पॉइंट, ठीक है। तभी हम स्ट्रक्चर मैपिंग करेंगे। अगर हम पूरा स्ट्रक्चर मैपिंग करने बैठ गए तब तो हमारा पूरा दिन निकल जाएगा, ठीक है। तो लेफ्ट साइड का सबसे पहला हाई हमें पकड़ना है, या लेफ्ट साइड का सबसे लोएस्ट पॉइंट को पकड़ना है, वहीं से हम लोग स्ट्रक्चर मैपिंग कंप्लीट करें। तो ये हमारा लेफ्ट साइड का पहला सबसे हाई है, ठीक है। तो यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे। सबसे पहले हमें क्या मार्किंग करना है, लेफ्ट साइड का पहला स्विंग, यानी कि हमारा आईडियम। तो ये हमारा आईडियम हुआ, ठीक है। ये हमारा आईडियम, आईडियम होते ही हमारा क्या कंफर्म हुआ यहाँ पे, आईडियम होते ही हमारा क्या कंफर्म हुआ, आईडियम होते ही हमारा क्या हुआ, लोअर लो कंफर्म हो गया, ठीक है। क्योंकि मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमें मार्किंग करना है। अब यहाँ पे जैसे ही इस वाले को यहाँ पे देखोगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है यहाँ पे, ठीक है, यानी कि बॉस। जैसे यहाँ पे बॉस हुआ, बॉस होते ही हमारा क्या कंफर्म हो गया, सबसे टॉप वाला पॉइंट कौन सा, ये हमारा। तो हम इसको मार्किंग करेंगे इस तरीके से। तो ये हमारा बॉस होते ही हमारा क्या कंफर्म हुआ, लोअर हाई, ठीक है। तो आईडीएम से हमारा लोअर हाई निकल गया, ठीक है। और जैसे ही यहाँ पे बॉस हुआ वैसे ही हमारा लोअर हाई कंफर्म हो गया, ठीक है। तो अब फिर से हमें क्या करना है, आईडीएम। तो कौन सा आईडीएम लेंगे, तो ये हम इसको इस ये लेफ्ट साइड का पहला स्विंग कौन सा हमारा, ये वाला। तो इसको हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड का पहला स्विंग ये हुआ हमारा, तो इसको हम क्या करते हैं, आईडीएम मार्क करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम लोगों को स्ट्रक्चर मैपिंग करना है, ठीक है। आईडीएम होते ही सबसे लोएस्ट पॉइंट कौन सा हमारा, ये वाला। तो इसको ले लिए, उसके बाद हमें क्या मार्किंग करना है, लोअर हाई, ठीक है। यहाँ पे हमारा लोअर हाई कंफर्म हो गया। और जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे देखोगे बॉस किया इस जगह पे, यहाँ पे देखो लिक्विडिटी स्वीप की है, उसके बाद ई वाली इस वाली कैंडल पे यहाँ पे बॉस हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, बॉस मार्किंग हुआ हमारा। और जैसे ही हमारा बॉस हुआ, इसे सबसे टॉप का कौन सा हमारा, जो हमारा सबसे टॉप का पॉइंट होगा,
कौन सा है, ये वाला। ठीक है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, कुछ इस तरीके से यहाँ पे लोअर हाई कंफर्म। ठीक है, यहाँ पे हमारा लोअर हाई कंफर्म हो गया। तो दोस्तों आप यहाँ पे एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि ये जो स्ट्रक्चर हमारा क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर, और जो ये वाला है, ये ए पॉइंट टू बी पॉइंट, ये हमारा क्या हो गया, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। ठीक है, आई होप आप अच्छे से समझ रहे होंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, लेफ्ट साइड का सबसे पहला स्विंग कौन सा हमारा, ये वाला। ठीक है, यहाँ पे हम आईडीएम मार्क किए, यहाँ पे हमारा आईडीएम मार्क हुआ। सबसे लोवेस्ट पॉइंट कौन सा है, ये वाला, तो इसको हम मार्किंग किए। अब यहाँ पे आईडीएम होते ही हमारा सबसे पहले क्या कंफर्म होगा, लोअर लो। ठीक है, यहाँ पे हमारा लोअर लो कंफर्म। और जैसे ही यहाँ पे मार्केट देखोगे, इस जगह पे यहाँ पे बॉस हुआ है। ठीक है, इसको एक मिनट, यहाँ पे जैसे ही मार्केट यहाँ पे बॉस करता है, मैं लिख देता हूँ बॉस। जैसे ही यहाँ पे बॉस हुआ, बॉस होते ही हमारा क्या कंफर्म हो गया। ठीक है, मैं लोअर हाई मार्क कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारा लोअर हाई कंफर्म हो गया। अब फिर से हमें क्या करना है, लेफ्ट साइड का पहला स्विंग कौन सा, लेफ्ट साइड का ये वाला। तो ये इस वाले स्विंग को हम इस तरीके से कुछ यहाँ पे आईडीएम मार्किंग कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आईडीएम हुआ है हमारा, इसको थोड़ा और आगे ले लेता हूँ। ठीक है, ये हमारा आईडीएम हुआ लेफ्ट साइड का, देखो यहाँ से मार्केट आया, फिर इस वाले स्विंग से मार्केट डाउन गया है। ठीक है, तो ये हमारा आईडीएम हुआ। आईडीएम से हमारा क्या कंफर्म हुआ, सबसे लोएस्ट पॉइंट मार्क करेंगे, आईडीएम से हमारा लोअर लो कंफर्म। ठीक है, यहाँ पे मैं लोअर लो मार्किंग कर दिया। ठीक है, थोड़ा इसको ऊपर ले जाता हूँ। यहाँ पे हमारा लोअर लो कंफर्म आईडीएम से, और जैसे ही इस आईडीएम को जैसे ही इस लोअर लो को इसने यहाँ पे ब्रेक किया, यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ यहाँ पे बॉस। बॉस होते ही सबसे हम टॉप पॉइंट्स, जो हमारा सबसे टॉप पॉइंट होगा वो उसको हम मार्किंग करेंगे, और मार्किंग करने के बाद यहाँ पे हमारा लोअर हाई कंफर्म। ठीक है, अब इन सभी चीज़ों को आप कंटिन्यू एक फ्रेम में आप एक्सटर्नल स्ट्रक्चर आप मार्किंग करेंगे। देखो इस तरीके से ए पॉइंट टू बी पॉइंट। ठीक है, कुछ इस तरीके से मार्किंग करते हैं हम, तो कितना आसानी से देखो यहाँ पे लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, यहाँ पे लोअर हाई। ठीक है, कितना आसानी से हम लोग स्ट्रक्चर मैपिंग कर पा रहे हैं, कितना आसानी से हम लोग ट्रेंड को पकड़ पा रहे हैं। ठीक है, अब और भी चलो हम इन सभी चीज़ों को समझते हैं। आप सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेफ्ट साइड का पहला स्विंग कौन सा हमारा, ये वाला, तो इसको क्या करते हैं, यहाँ पे स्ट्रक्चर मैपिंग करेंगे। सॉरी, लेफ्ट साइड का हमारा पहला स्विंग कौन सा, ये वाला, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आईडीएम। आईडीएम मार्किंग हो गया यहाँ पे, ये क्योंकि ये लेफ्ट साइड का पहला स्विंग है। आईडीएम होते ही हमारा क्या कंफर्म होगा, सबसे लोएस्ट पॉइंट जो हमारा होगा, इसको हम कुछ इस तरीके से यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। ठीक है, तो जो यहाँ पे क्या हुआ है, लोअर लो कंफर्म हो गया। ठीक है, जैसे ही आरडीएम हुआ तो हमारा लोअर लो यहाँ पे कंफर्म हो गया। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पे देखो कि मार्केट ने क्या करा है, बॉस। ठीक है, इसको हम, अब आपको पता ही है इंडियन मार्केट में जो है हमेशा गैप अप गैप डाउन होता ही रहता है। ठीक है, ये हमारा बॉस होगा, क्यों, क्योंकि कुछ इसको हम कुछ इसी तरीके से लेंगे। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि इसके नीचे कैंडल क्लोज हुई है तो हम इसको बॉस कंसिडर करेंगे। और जैसे ही यहाँ पे बॉस हुआ है, सबसे टॉप पॉइंट कौन सा हमारा है, ये वाला, तो इसको हम क्या मार्किंग करेंगे, यहाँ पे लोअर हाई। ठीक है, इसको हम लोअर हाई मार्किंग करते चलेंगे। ठीक है, हमेशा एक चीज़ याद रखना, जो हमारा ब्रेक ऑफ सॉरी चोच होगा, चेंज ऑफ करेक्टर, हमेशा वो हमेशा वो लोअर हाई शिफ्ट होते हुए आएगा, कुछ यहाँ से यहाँ पे आएगा, इस वाले से यहाँ पे आएगा। ठीक है, लेफ्ट साइड का सबसे पहले पे शिफ्ट होता हुआ आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हमेशा याद में रखना। तो आई होप दोस्तों आप स्ट्रक्चर मैपिंग अच्छे से समझ पा रहे हो। ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा अभी डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर मैपिंग है। ठीक है, कुछ इस तरीके से हम लोग करेंगे। अब हम लोग समझते हैं अप ट्रेंड में किस तरीके से स्ट्रक्चर मैपिंग करेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करेंगे, आईडीएम। ठीक है, लेफ्ट साइड का पहला स्विंग हमारा कौन सा है, ये वाला। ठीक है, यहाँ पे देखोगे सिर्फ लिक्विडिटी स्वीप हुई है बस। ठीक है, यहाँ पे मैं आईडीएम लिख देता हूँ कुछ इस तरीके से। ये हमारा आईडीएम हुआ, आईडीएम होते ही हमारा क्या कंफर्म हो गया, हायर हाई। ठीक है, जैसे हायर हाई को इसने ब्रेक करा यहाँ पे इस जगह पे, तो हमारा क्या हुआ, बॉस। ठीक है, यहाँ पे हायर हाई जैसे ही कंफर्म हुआ, वैसे ही हमारा क्या हो गया, बॉस। जैसे ही यहाँ पे हायर हाई कंफर्म हुआ,
आईडीएम होते ही हमारा क्या कंफर्म हो गया? हायर हाई। ठीक है, यहाँ पे मैं मार्किंग कर देता हूँ। आईडीएम होते ही हमारा हायर हाई कंफर्म हो गया। जैसे ही बॉस हुआ सबसे लोएस्ट पॉइंट हम मार्क, तो ये हमारा क्या हो गया? हायर लो। ठीक है, ये हमारा हायर लो कंफर्म। आईडीएम होते ही हमारा हायर हाई कंफर्म, बॉस होते ही हमारा हायर लो कंफर्म। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से हम लेफ्ट साइड का पहला स्विंग मार्किंग करेंगे, कौन सा? ये वाला। ठीक है, ये वाला हमारा लेफ्ट साइड का पहला स्विंग है, तो इसको हम कुछ इस तरीके से यहाँ पे आईडीएम मार्किंग करेंगे। आईडीएम होते ही हमारा क्या कंफर्म हुआ? हायर हाई। ठीक है, आईडीएम होते ही हमारा हायर हाई कंफर्म हो गया। ठीक है, इस जगह पे देखोगे क्या हुआ हमारा? बॉस। जैसे ही यहाँ पे इसने बॉस करा, बॉस होते ही हमारा क्या कंफर्म हो गया? बॉस होते ही हमारा क्या कंफर्म हो गया? हायर लो। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से मार्किंग करेंगे, हायर लो। ठीक है, और आई होप आप समझ रहे होंगे, आई होप आप समझ रहे होंगे अच्छे से इन सभी चीज़ों को। और भी इसको हम आगे समझते हैं। अब लेफ्ट साइड का सबसे पहला स्विंग हमारा कौन सा है? ये वाला। ठीक है, इसको हम इस तरीके से यहाँ पे मार्किंग करेंगे। ये हमारा क्या हुआ? आईडीएम। ठीक है, ये हमारा आईडीएम हुआ। आईडीएम होते ही हमारा क्या मार्किंग करना है? हायर हाई। तो आईडीएम होते ही यहाँ पे हमारा हायर हाई कंफर्म हो गया इस तरीके से। और जैसे ही यहाँ पे इस हायर हाई को इसने ब्रेक करा इस जगह पे, जैसे ही यहाँ पे बॉस हुआ है, बॉस होते ही हमारा फिर से क्या कंफर्म हो गया? बॉस होते ही हमारा क्या कंफर्म हुआ? हायर लो। ठीक है, ये हमारा हायर लो कंफर्म हुआ। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमें स्ट्रक्चर मैपिंग करना है और भी समझते हैं ये सभी चीज़ों को। तो फिर से हमें लेफ्ट साइड का पहला स्विंग हमारा कौन सा है? ये वाला। इसको हमने आईडीएम लिया। ठीक है, आईडीएम हुआ। आईडीएम से हमारा क्या है यहाँ पे? आईडीएम से हमारा यहाँ पे हायर हाई कंफर्म हो गया। ठीक है, आईडीएम से हमारा हायर हाई कंफर्म। और जैसे ही यहाँ पे देखोगे बॉस हुआ, इस जगह पे कहीं हुआ है, तो जैसे ही यहाँ पे बॉस हुआ, बॉस होते ही हमारा क्या कंफर्म होगा? सबसे लोएस्ट पॉइंट कौन सा है? ये वाला। तो इसको हम कुछ इस तरीके से यहाँ पे मार्किंग कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या मार्किंग करेंगे? हायर लो। ठीक है, ये हमारा हायर लो हो गया। आप सेम उसी तरीके से हम क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे लेफ्ट साइड का पहला स्विंग कौन सा हमारा? ये वाला। यहाँ पे हमने आईडीएम मार्क किया। आईडीएम से हमारा क्या हुआ? आईडीएम से हमारा हायर हाई यहाँ पे कंफर्म हो गया। ठीक है, हायर हाई कंफर्म। अब यहाँ पे आप देखोगे तो हायर हाई को इसने ब्रेक करके बॉस नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप दो ही चीज हो सकता है, या तो इस वाले हायर लो को ये ब्रेक करें, ब्रेक करके यहाँ पे चोच बने, चेंज ऑफ कैरेक्टर, या तो इसको ब्रेक करके यहाँ पे बॉस हो। अब यहाँ पे हुआ क्या है? इस वाले हायर लो को यहाँ पे मार्केट ने ले लिया। देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड का हायर लो इसने ले लिया। ठीक है, लेफ्ट साइड का जब इसने हायर लो लिया तो ये हमारा क्या हो गया? चोच, यानी चेंज ऑफ करेक्टर। ठीक है, तो अब यहाँ पे मार्केट का ट्रेंड चेंज हो चुका है, तो हमें क्या मार्किंग करना होगा? लोअर लो, लोअर हाई। ठीक है, तो चलो इसको मार्किंग करते हैं। सबसे पहले हम आईडीएम मार्किंग करेंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे हमने आईडीएम मार्किंग करा इसका। ये हमारा आईडीएम हुआ। ठीक है, आईडीएम होते ही हमारा क्या कंफर्म हुआ? आईडीएम होते ही हमारा लोअर लो कंफर्म हो गया। ठीक है, क्योंकि इसने इस वाले हायर लो को ब्रेक कर दिया, तो हमारा क्या हुआ? लोअर लो। ठीक है, आप जैसे ही यहाँ पे देखोगे क्या हुआ है? बॉस। यहाँ पे इसने जैसे ही बॉस करा, बॉस करते ही सबसे पहले हमारा क्या हो गया? बॉस होते ही हमारा क्या कंफर्म होगा? हमारा बॉस होते ही लोअर हाई। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा लोअर हाई यहाँ पे कंफर्म हो गया। अब फिर से क्या करते हैं, सबसे लेफ्ट साइड का सबसे लोएस्ट पॉइंट कौन सा हमारा? ये वाला है। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम आईडीएम मार्किंग करेंगे। अब लेफ्ट साइड का पहला स्विंग हमारा कौन सा होगा लेफ्ट साइड का? तो ये वाला। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, आईडीएम मार्किंग करेंगे पहले। ये हमारा आईडीएम हुआ। आईडीएम मार्किंग हुआ। आईडीएम से हमारा क्या कंफर्म होता है? आईडीएम से हमारा जो है लोअर लो कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लोअर लो कंफर्म। जैसे ही
इस लोअर लो को इसने यहाँ पे ब्रेक करा इस जगह पे। जैसे ही यहाँ पे इसने ब्रेक करा, ब्रेक करते ही हमारा सबसे टॉप का पॉइंट कौन सा, ये वाला, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, इस तरह से मार्किंग करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या कंफर्म हो गया, लोअर हाई, ठीक है। तो दोस्तों कुछ इसी तरीके से स्ट्रक्चर मैपिंग होती है। आई होप आप समझ पाए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इस चैनल पे बेसिक टू एडवांस तक एसएमसी लर्न करेंगे। एसएमसी के बाद हम लोग आईसीटी लर्न करेंगे, ठीक है।